बारे में शुरुआत करते हैं और ट्रेन का सबसे पहले हम लोग केस देखते हैं। देखो, ट्रेन के केस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेन वाला जो पार्ट है, कई लोग इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ाते हैं, तो वहीं पढ़ा देते हैं। मैं इसे अलग से पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ठीक है? मैं इसे अलग से पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ठीक है? अब जब हम इसे अलग से पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या-क्या केस बनते हैं वो देखो। तो सबसे पहले जैसे तुम्हारे सामने जो ट्रेन होता है, अब यहाँ पर ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी मेरे भाई या तो किसी पुल को पार करती है, देखते चलिए यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं ये पुल को पार करेगी, या फिर किसी पेड़ को पार करेगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर किसी पोल को, किसी पेड़ को, ठीक है? या फिर मेरे भाई कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, जो चुपचाप शांति से खड़ा है, तो उसको पार करेगा। यानी पहला वाला जो केस बनता है, ठीक है? वो पहला वाला जो केस गेट बंद करो। जो पहला वाला केस है, वो पहला वाला केस हमारा क्या बनेगा? तो उसमें ये कि ट्रेन किसी भी रुके हुए वस्तु को पार करेगी, कोई शांत वस्तु को पार करेगी, ठीक है? तो उस केस में उसका स्पीड कितना होगा, टाइम क्या होगा और कैसे-कैसे हम उनके रिलेशंस को लिखेंगे, हम ये जानेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला जो केस है, ये हमारे सामने एक जो है वो हमारा ट्रेन है। अब ये ट्रेन किसी रुके हुए वस्तु को तो पार कर रही है, लेकिन ऐसे वस्तु को पार कर रही है जिसके अंदर में कोई भी लंबाई नहीं है, ठीक है? जैसे ट्रेन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी खुद की लंबाई भी होती है और खुद का स्पीड भी होता है। ट्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुद की लंबाई भी होती है और खुद का स्पीड भी होता है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ट्रेन को लेकर के, तो अपनी खुद की लंबाई और खुद के स्पीड वाली ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसके पास में लंबाई होगी लेकिन स्पीड नहीं। जैसे कि किसी ब्रिज को, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को, ठीक है? जिसके पास में एक लेंथ ऑफ प्लेटफ़ॉर्म होगा, ठीक है? यानी ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करेगी बच्चों, ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसके पास में लंबाई तो होगी लेकिन स्पीड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ? ठीक, अब ये दूसरा केस बन गया। अब तीसरा वाला केस क्या होता है? तीसरा वाला केस ये होता है कि जो ट्रेन होता है मेरे भाई यहाँ पे, अब ये किसी चलते हुए वस्तु को पार करेगी, किसी चलते हुए चीज़ को पार करेगी। चलती हुई चीज़ कौन हो सकती है? तो इंसान हो सकता है। ये किसी इंसान को पास करेगी और इंसान को पास करेगी तो 2 तरह के केस बनेंगे। केस नंबर 1 यहाँ पर ये बनेगा कि जैसे मानो यहाँ पर ये इंसान है, ठीक है? तो या तो जिस देखो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इंसान भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक वो केस बन सकता है। या दूसरा केस मेरे भाई यहाँ पर ये बन सकता है पर्टिकुलर तरीके से कि जैसे मानो यहाँ पर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंसान भी इसी डायरेक्शन में जाए, तो ये दूसरा केस बन सकता है। समझ में आ गया बात यहाँ? ठीक, तो पहला वाला केस किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, दूसरा वाला केस किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेकिन उसके अंदर में लेंथ हो, तीसरा वाला केस क्या होता है? ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार कर रही है जिसके पास में कोई लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ स्पीड ज़रूर है। और जो अंतिम केस होता है वो ये होता है ट्रेन का कि ट्रेन पार करेगी किसी और ऑब्जेक्ट को जो चल तो रही है, उसके अंदर स्पीड तो है लेकिन डिस्टेंस भी है, और वो डिस्टेंस क्या है? तो वो मेरे भाई पार करेगी एक मेरे भाई दूसरी ट्रेन को, ठीक है? ये इधर से आ रहा है और वो उधर से आ रहा है, इसकी अपनी स्पीड है और इसकी अपनी स्पीड है, तो उस केस में इक्वेशन क्या रहेगा? ठीक है? या फिर अगर यहाँ देखें तो ये वाली ट्रेन इधर से आ रही है और एक जो दूसरी ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? वो भी इधर जा रही है और ये वाला इसको पार कर रहा है, उस केस में क्या इक्वेशन बनेगा? ये तमाम तरह के केसेस होते हैं, तो पूरे ट्रेन में अगर तुम देखोगे तो तुमको यही 4 केस देखने को मिलेंगे और इन 4 केसेस में तुम्हारे इक्वेशंस क्या होंगे, क्या नहीं, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। उसी को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको फ़ोटो में कन्वर्ट कर दिया है। अब टाइप ऑफ ट्रेन प्रॉब्लम, ट्रेन की हमारी कितनी प्रॉब्लम होती है? तो जैसा सबसे पहला वाला मैंने कहा था कि ऐसी कोई एक ट्रेन होगी जो दिया जाएगा कि वो किसी पोल को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है या फिर इंसान को पार कर रही है। और इंसान को पार कर रही है तो इंसान की अपनी जो स्पीड है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो इंसान की बच्चों जो स्पीड है वो 0 है। बोर्ड पर फोकस करिए आप लोग ध्यान से, ठीक है? दूसरी वाली जो कंडीशन है हमारे सामने यहाँ पर वो देखिए। दूसरी वाली कंडीशन, ट्रेन पास करती है किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को। ये ट्रेन है, ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म है या वैसा कोई एक ब्रिज है, उसको पार कर रही है। तीसरा कंडीशन, ट्रेन मेरे भाई पास करती है किसी व्यक्ति को, और किसी व्यक्ति को कैसे पास करेगी? ट्रेन तुम्हारा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति भी तुम्हारा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन का केस बनेगा। या ट्रेन तुम्हारा इधर जा रहा है, व्यक्ति तुम्हारा इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन का केस बनेगा। ठीक है, चौथा वाला का बात करें हम यहाँ, 2 ट्रेन, दोनों ट्रेन अपनी-अपनी लंबाई है दोनों की और दोनों की अपनी-अपनी स्पीड है, ठीक है?
और अगर यहाँ पर ये जाएं और सेम डायरेक्शन में जाएं तो यहाँ क्या होगा, या दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा। ठीक है, ये तुम्हारे सामने केस है। प्रैक्टिकल और थ्योरी सब तुम्हारे साथ में है, मैं सारी बातें तुम्हें समझाऊंगा। ये 4 केसेस को हमें यहाँ पर डील कैसे करना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। क्या है, जैसे ऐसे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल अलग अलग लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसे मान के चलिए कि अपने पास में ये एक ट्रेन हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये एक पोल हो गया। तो ये जो ट्रेन है, अगर इस पोल को मेरे भाई ऐसे पार करती है, ठीक है, दूसरे साइड में, ठीक है, अगर ये ट्रेन है मान लीजिए यहाँ पर इसको पोल को पार करती है, तो सही तरीके से देखिए, ये जो पोल है और ये ट्रेन है, ट्रेन अगर किसी पोल को पार करती है, इसका मतलब अपने आप को पार करती है। इसको पार करती है मेरे भाई, अपने आप को पार करती है। ठीक है, तो जैसे आप ये जितने भी केसेस देख रहे हो, सारे केसेस के अंदर में आपको सिर्फ टाइम का फॉर्मूला लिखना है। ये टाइम का फॉर्मूला होता क्या है, उस टाइम के फॉर्मूले को समझने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जब ट्रेन एक पोल को पार करेगी, तो जब ये पार करेगी तो दूरी के मैटर में क्या पार करेगी, देखो होता क्या है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, सब में आपको आवश्यकता है टाइम की। एंड टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और इस केस में जब आप डिस्टेंस की बात करोगे, तो ये एक ट्रेन है और ये एक पोल है, और जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो डिस्टेंस के जगह पर इसकी खुद की लंबाई आती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पोल है और ट्रेन ने उसको पार किया है, तो ट्रेन ने पोल को पार नहीं किया, अपने आप को पार किया है। ट्रेन ने पोल को पार नहीं किया, अपने आप को पार किया है। फिर से कहता हूँ, ट्रेन ने पोल को पार नहीं किया, अपने आप को पार किया है। तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, अपने आप की दूरी, यानी यहाँ पर इतना। और स्पीड में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ट्रेन का स्पीड। ठीक है, तो आप लोगों को अपने मन में आज के बाद इस बात को याद रखना है कि सर जीवन में कभी भी अगर कोई भी ट्रेन किसी पोल को, पेड़ को या इंसान को पार करती है, तो वैसे केस में उसका टाइम बराबर डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए दूसरे स्थिति की बात करते हैं, जहां कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करती है। जहां कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करती है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो वैसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो सेम टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ज्ञान देना चाहता हूं कि देखो, जब तुम डिस्टेंस लिखना ना, तो ये देखना कि किस किस के पास में डिस्टेंस है, और जब तुम स्पीड लिखना तो तुम ये देखना कि किस किस के पास में स्पीड है। तुम्हारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फालतू का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस लिखते वक्त में जितने लोगों के पास में डिस्टेंस होगा सबको ऐड कर देना। स्पीड लिखते वक्त में जितनों के पास में स्पीड होगा उसको सबको लपेटे में ले लेना। अगर सेम डायरेक्शन होगा स्पीड में तो माइनस कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस कर दो। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबके पास में डिस्टेंस है। ट्रेन के पास भी एक अपनी डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म के पास भी एक अपनी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे। बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे खड़ा था तो पुल था, ऐसे लेट गया तो प्लेटफॉर्म बन गया। और सॉरी, ये ऐसे मेरे भाई यहाँ पर खड़ा था, आप देखोगे तो ये पुल था, और ये ऐसे लेट गया तो प्लेटफॉर्म बन गया। अब ये ट्रेन जब मेरे भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ऐसे अभी यहाँ से ऐसे यहाँ पार कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं पार हो गया। पार करने का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे अगर ये ट्रेन है और ये इसको यहाँ पार कर रही है, तो पार करने का मतलब होता है कि जब तक इसका अंतिम डब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर न निकल जाए तब तक हम इसको पार करना नहीं मानते हैं। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस के नाम पर इसका भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, और यहाँ इसका भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। ये 2 डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये भी डिस्टेंस लेते हैं और उसके बाद में ये भी डिस्टेंस लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे केस में डिस्टेंस में ट्रेन और प्लेटफॉर्म हम दोनों लेते हैं। आज ये स्पीड की बात करते हैं। यहाँ पर स्पीड सिर्फ ट्रेन के अंदर में है, प्लेटफॉर्म और ब्रिज में नहीं है। तो स्पीड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर डिस्टेंस लिखते हैं तो जिस जिसके पास में डिस्टेंस होगा आप यहाँ पर जो है उसका डिस्टेंस लिखिए। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों के पास में था तो आपने दोनों का लिख दिया, और स्पीड खाली ट्रेन के पास में था तो आप मेरे भाई स्पीड में खाली उसी को लिखे। ठीक है, अब चलिए मैन वाले केस को हम लोग समझते हैं। आपको मैं बहुत तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ भी आपको पता है कि टाइम बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की बारी आती है। क्या इसके पास डिस्टेंस है, जी हाँ। क्या इसके पास डिस्टेंस है, नहीं। तो इसके पास में है तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब बारी आती है स्पीड को लिखने की। स्पीड में मैंने कहा था सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस कर देना, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस कर देना। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ मैन,
तो यहाँ स्पीड में क्या हो जाएगा, तो स्पीड में हो जाएगा माइनस। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि भाई आप खाली समझ लो, उसके बाद में आप ऐसे बढ़िया तरीके से लिख दोगे कि कोई रटने वटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अगला वाला तो तुम खुद ही लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर? टाइम बराबर क्या होता है? तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। आइए चलिए देखते हैं डिस्टेंस किसके पास है। इसके पास में डिस्टेंस है, जी हाँ। इसके पास में डिस्टेंस है, नहीं। तो इसके पास में है तो खाली लिख देंगे सर लेंथ ऑफ ट्रेन। अब स्पीड की बात करते हैं, किस किस के पास में स्पीड है? सर ये अलग डायरेक्शन में और ये अलग डायरेक्शन में, दोनों के दोनों अपोजिट में। और अपोजिट में स्पीड को क्या करते हैं? प्लस। तो ट्रेन के स्पीड और मैन के स्पीड को क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे। तो सर यहाँ पर ये वाला केस भी एक बन गया। अंतिम केस की बात करते हैं जहां दो ट्रेन वाला केस आता है। अब यहाँ देखेंगे तो दो ट्रेन आपस में चल रहा है। सेम तरीके से टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस के केस में अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पर ये भी है और यहाँ पर ये भी है। सर दोनों के पास में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर दोनों के पास में है तो हम डिस्टेंस दोनों का लेंगे। डिस्टेंस एक के पास में होगा तो सिर्फ हम उसका लेंगे, और दोनों के पास में है तो दोनों का लेंगे। अब बात आती है स्पीड को लेकर के। आप देखो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड लेंगे, और सेम डायरेक्शन में देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे। ठीक है। यहाँ भी देखिए ट्रेन की बातें अगर हम करें, ठीक है, लेंथ के केस में क्या करेंगे? दोनों का हम लेंथ लेंगे। लेंथ के केस में हम क्या करेंगे? तो दोनों का मेरे भाई यहाँ पर हम लेंथ लेंगे। और स्पीड के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो स्पीड के केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड के केस में स्पीड दोनों का लेंगे, और अपोजिट में है तो प्लस करेंगे। ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज, मतलब मैं पूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आपके ट्रेन के ये 4 केस बनते हैं, पहला बात। दूसरा बात, अगर इनमें से कोई भी केस तुम्हारे सामने आता है तो उसमें ये देखा करो डिस्टेंस किसके पास में है। एक के पास है तो सिर्फ उसी का, दो के पास में है दोनों का, तीन के पास में है तीनों का, जितनी चीजें हैं उस सब का। और स्पीड के केस में सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट में प्लस। ठीक है, तो जैसे आपके ये 4 बन गए, इन्हीं के अंदर एक आधा चीजें और लगा करके और भी मल्टीपल केसेस बनाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं इस टाइप की शुरुआत करूंगा, इसमें यहाँ पर सभी के ऊपर में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर अगला टाइप, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर इसका टाइप, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन, फिर इसका। तो जैसे मैंने एग्जैक्ट कहा था कि मुझे 20 मिनट के अंदर में मैं संपूर्ण थ्योरी आपको बता दूंगा, पूरा ट्रेन कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जब क्वेश्चन करवाएंगे आपको तो आपको लगेगा हाँ यार मजा आ रहा है। तो ये था सर आपका कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, जितने लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी, गारंटी कहता हूँ कि वो अब सवाल को मेरे बनाए बिना ही उड़ा देंगे। ठीक है, अब आप आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रेन का टाइप नंबर 1, जब कोई ट्रेन किसी टेलीग्राफ पोल को या किसी लेंथ लेस ऑब्जेक्ट को पार करे। लेंथ लेस का मतलब ऊंचाई तो होगी, लंबाई नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहां पर जो है जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ m, ठीक है, लेंथ l, ठीक है, मूविंग अलोंग ए स्पीड ऑफ इतना टू पास अ पोल, क्या होगा? तो टाइम बराबर इतना अपॉन इतना, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये सारा जो आपका मेरे भाई है ना, ये सारा का सारा फॉर्मूला बुक के अंदर में बहुत तरीके से दिया गया है। ठीक है, गणित का सीधा सीधा मेरे भाई एक ही रामबाण इलाज है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप ले लीजिएगा फॉर्मूला बुक, सारे गणित के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट उसके अंदर में दिए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर में एक एक ऐसे फोटो बना करके बढ़िया से थ्योरी इंग्लिश में, हिंदी में, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। बहुत तरीके से सारी बातें दी गई हैं आपके सामने। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहा गया एक ट्रेन है 364 मीटर का जो पास करता है किसी पोल को 26 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बोलेंगे कि सर 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 364 मीटर लंबी एक यहाँ पर जो रेलगाड़ी है मेरे भाई यहाँ पर पास करती है किसी भी पोल को, और कितने सेकंड में? तो वो हमारे सामने 26 सेकंड में। तो कहा गया यहाँ पर कि भैया ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी। मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि जब भी बच्चों यहाँ कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को पार करे, जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को पार करे, तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करे तो टाइम बराबर में क्या होगा? टाइम बराबर में होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अगर हम देखें तो समय हमें कितना लग रहा है? तो 26 सेकंड। डिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना लग रहा है? 364। और स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें पता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये मीटर में और ये सेकंड में, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा। 26 से काटेंगे एक बार में और 26 से काटेंगे 4 बार में। स्पीड बराबर 14 मीटर पर सेकंड। स्पीड बराबर 14 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आइए चलिए धीरे धीरे बढ़िया तरीके से सवालों का सिलसिला बढ़ेगा
और वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। 150 मीटर की लंबी कोई ट्रेन 54 की गति से चल रही है तो किसी आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी जैसे कोई भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को, पोल को या फिर जो है पेड़ को पार करे तो याद रखिएगा टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम के जगह पर हमारे सामने क्या दिया गया है तो नहीं पता, टाइम ही तो मेरे भाई कैलकुलेट करना है। दूरी के सामने हमारे सामने दिया गया है 150 मीटर और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो स्पीड हमारी दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये मीटर में है और यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है। आपको अच्छे से ये बात पता है कि सर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। अच्छा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए ये भी चीज़ मैंने आपको याद दिलाया था कि किलोमीटर पर आवर है, इससे मीटर पर सेकंड में जाना है। बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ बनानी है, बड़ी चीज़ को क्या करना है, छोटी चीज़ बनाना है। बड़े को छोटा बनाने के लिए क्या करोगे, छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या से डिवाइड। और ये छोटा है इसको बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 54 है तो मेरे भाई यहाँ पर इसको सीधा सीधा 5/18 के साथ में हम गुना करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर आगे क्या कहेंगे। सर 18 से काटेंगे कुल मिलाकर के 3 बार में, 5 × 3 15 होता है और 15 से काटेंगे 10 बार में। तो यानी समय जो होगा वो हमारा कितना होगा, 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आ जाओ यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट। द टाइम टेकन बाय अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो, व्यक्ति चाहे हिमालय पे खड़ा हो, चाहे व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, चाहे व्यक्ति कहीं पर खड़ा हो, तुम कभी इससे परेशान मत होना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूजन के लिए तुमको कर दिया जाएगा। अब जैसे बोला जाएगा ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर में व्यक्ति यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, ट्रेन को पार करने में कितना लगेगा। तो खाली ये देखा करो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो पहला वाला टाइप है तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगेगा, और ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूसरा वाला टाइप है उससे लगेगा। तो है ना, व्यक्ति चाहे कहीं पर भी खड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 54 की गति से चल रही मेरे भाई यहाँ पर इतने की गति से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ पर है, ठीक है। बस इतना है कि ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया। तो ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगा तो टाइम बराबर में क्या लेते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लेते हैं। टाइम का अगर हम बात करें तो यही पता करना है। दूरी हमारे सामने 180 मीटर की है दोस्त यहाँ पे, और स्पीड की अगर हम बात करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम केस हमारे सामने हो गया कि जब ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में क्यों, इसको मीटर पर सेकंड में बदला जाएगा। और जब ये बड़ी चीज़ है तो छोटे में बदलने के लिए 5/18 से हम इसे गुना करेंगे। 18 से हम इसे काटेंगे 3 बार में, 3 × 5 15 होता है, और अगर हम 15 से मेरे भाई से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। तो जो हमारे सामने समय होगा वो हमारे सामने 12 सेकंड होगा, और एकदम सरलता के साथ हम इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन का कहीं पर दूर दूर तक कोई सवाल रहेगा ही नहीं। अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 90 क्रॉसेस अ पोल इन इतना, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को, किसी भी इंसान को या किसी भी पेड़ को अगर बच्चों पार करती है तो वो अपने आप को पार करती है। वो किसको पार करती है, तो अपने आप को पार करती है। तो ट्रेन अगर कभी किसी पोल को पार करे तो अपने आप को पार करेगी। तो अपने आप को पार करेगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे सामने 16 हो जाएगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें वो हमको नहीं पता है, और स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा स्पीड 90 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 5 से 18 से इसको काटिए 5 बार में, 5 × 5 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 × 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 16 × 25 हो जाएगा। अब देखो 25 का 4 गुना 100 बनाता है, तो 25 का 16 गुना कितना बनाएगा, तो 400 बनाएगा। और ये हमारे सामने क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यह हमारे सामने क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ कौन बना रहा है, और ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 क्रॉसेस अ पोल इन इतना, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जब भी कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, किसी पेड़ को पार करता है तो वो अपने आप को पार करता है, और जब वो अपने आप को पार करता है तो उस केस में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, टाइम में तो हम लिख देते हैं जितने देर में पार किया, और डिस्टेंस में हमेशा ट्रेन की लंबाई लिखी जाती है। डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई, स्पीड में ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और स्पीड में ट्रेन की स्पीड। तो डिस्टेंस में हम ट्रेन की लंबाई
लिख देंगे और स्पीड में हमारे सामने हो जाएगा ये 45। बट मजे की बात यहाँ पर ये है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर बनाया जाएगा। और कैसे बनाया जाएगा, तो 5/18 के साथ में गुना करके बनाया जाएगा। ये सारी चीजों को ले जाकर के उधर मल्टीप्लाई कर दो, 24 भी हो गया, 45 भी हो गया, 5/18 भी हो गया, और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आ गया वही इसकी लंबाई है। आप यहीं से अपने काफी सारी चीजें निकाल सकते हो। आप यहाँ से निकालो 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में, 3 से आपके सामने 15 बार में, 15 चौके 60 पचे 300 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 300, और ये तुम्हारी दूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, जो तुम ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी फॉर बाहुबली सही है। बहुत शानदार। आइए, तो जैसे पहला वाला टाइप है, पहले वाले टाइप में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 5। और किस आधार पर किए, कि ट्रेन कभी किसी व्यक्ति को पार करती है, कभी किसी पोल को पार करती है, कभी किसी पेड़ को पार करती है। वो व्यक्ति हो सकता है प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, व्यक्ति हो सकता है किसी ट्रेन के अंदर खड़ा हो, व्यक्ति हो सकता है हिमालय की चोटी पे हो, फर्क हमें नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है। क्योंकि इतना मेरे भाई यहाँ पर करने के बाद में आपके कुछ सवाल हैं चंद जो इसी टाइप के ऊपर में है, तो आप अपने बुक से ये वाले टाइप वाले क्वेश्चंस अगर लगाना चाहते हैं तो इन प्रश्न संख्याओं के ऊपर में ध्यान दें और इनको यहां से लगा लें। ठीक है, अब हमारी बारी आती है टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में क्या था, अब ट्रेन यहां पर किसी व्यक्ति को पार नहीं करेगा, किसी पोल को पार नहीं करेगा, किसी पेड़ को पार नहीं करेगा, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा। ठीक है, ट्रेन के पास भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म के पास भी लंबाई है। तो जब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं तो डिस्टेंस में दोनों का लिखेंगे और स्पीड में खाली ट्रेन का लिखेंगे, डिस्टेंस में दोनों का लिखेंगे और स्पीड में खाली ट्रेन का लिखेंगे। अब ट्रेन चल गई है किसी ब्रिज को पार करने या किसी प्लेटफॉर्म को पार करने, तो वैसे केस में जैसे मैंने आपसे कहा था कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस में ट्रेन भी और प्लेटफॉर्म भी, डिस्टेंस में यहाँ ट्रेन भी और क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म भी। और स्पीड में क्या होता है, इसी के पास में स्पीड है, इसका स्पीड तो 0 है, तो स्पीड में खाली ट्रेन का हम स्पीड लिखेंगे और हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर अ प्लेटफॉर्म दैट इज इतना मीटर लॉन्ग। एक हमारे सामने यहाँ पर ट्रेन है और ये ट्रेन हमारे सामने क्या है, तो 200 मीटर की लंबाई पर है। अब ये ट्रेन 200 मीटर लंबाई पे है, जिसकी खुद की रफ्तार कितनी है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये ट्रेन का काम क्या है, तो यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर जो है मेरे भाई ऐसे मान के चलो, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे सामने इतनी है, तो समय कितना लगेगा। अभी बताया था कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिस्टेंस में बताया था कि भाई दोनों के पास में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में तुम दोनों का लोगे, डिस्टेंस में तुम 200 भी लोगे और डिस्टेंस में तुम 400 भी लोगे। और स्पीड की अगर हम बात करें, खाली इसके पास में स्पीड है तो ये लोगे। अब फिर वही मजे की बात यहाँ पे, ये अगर मीटर में है तो इसको मीटर में बनाना है, और कौन बनाएगा, हमारे फूफा, नहीं हम बनाएंगे। तो बनाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी चीज को छोटा बनाने के लिए इससे आप यहाँ पर गुना करेंगे। आप देखेंगे 400 जमा 200 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे 18 से काटेंगे 6 बार में, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से आप इसको काटिए तो कुल मिलाकर के 20 बार में, और 20 बार में होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 20 बार में होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 20 बार में जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और जल्दी से यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। एक रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर की है, एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 400 मीटर की है, वो 90 की चाल से चल रही है, 600 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है तो क्या लगेगा, तो ट्रेन अगर पोल को पार करती है तो अपने आप को ही पार करेगी, और ट्रेन कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने आप को और उस प्लेटफॉर्म को बच्चों दोनों को पार करती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो डिस्टेंस में हम दोनों का डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस में हम इसका भी लेंगे और डिस्टेंस में हम इसका भी लेंगे, तो ये हो जाएगा। और स्पीड की रही बात की स्पीड कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, तो ये किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो यहाँ पर ये कहानी हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये तो हमारे सामने ऊपर में 1000 हो गया, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो नीचे में कितना हो गया, तो 25 हो गया। अब नीचे में 25 हो गया तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 40 सेकंड। 40 सेकंड का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। सी पर को होना प्यार है। क्लियर है, ये बात एकदम स्पष्ट हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या कहा गया, फटाफट यहाँ बनाइए। अ गुड ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पासेस अ टनल ऑफ इतना इन इतना सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक 350 मीटर लंबी मालगाड़ी है, ये 350 मीटर की लंबी एक मालगाड़ी है, और 1250 मीटर की एक सुरंग है। 1250 मीटर की क्या है, एक सुरंग है, उसको 80 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या ट्रेन किसी रुके हुए ट्रेन को पार करे, सारी स्थिति में जब हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं तो डिस्टेंस में हम दोनों का लिखते हैं। तो डिस्टेंस में दोनों का सम लिखोगे तो 1250 में 350 को जोड़ दोगे तो 1600 मीटर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सामने हो गया डिस्टेंस। और स्पीड में जो मेरे भाई यहाँ पर पार करता है उसकी स्पीड देखोगे तो वो आप यहाँ लिख दोगे कि सर यहाँ पर स्पीड हो गया। और टाइम कितना लगा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 80 सेकेंड लगा है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर आप यहां अपना स्पीड को लेकर के आओगे, 80 इसको काटा है कितनी बार में, तो 20 बार में, तो ये हमारे सामने 20 मीटर पर सेकंड हो गया। बट आप देखो तो सारे ऑप्शंस किसके अंदर में है, किलोमीटर में है। तो आपको क्या पता नहीं है कि यहाँ पर मेरे भाई जो है कैसे बनाना है, तो ये 20 है, मीटर को किलोमीटर बनाना है तो सीधा सीधा 18/5 से हम यहाँ पर गुना करेंगे तो जाकर के बात बन जाएगी। और यहाँ पर अगर आप करोगे तो बोलोगे गुरुजी की 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, फटाफट 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया 300 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यहाँ ट्रेन की लंबाई कितने की है, 300 मीटर की है। ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितने की है, तो 300 की है। पार कितने में, 30 में, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा मेरे भाई यहाँ बता दीजिए। अब यहाँ पर जैसे सबको पता है कि टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्पीड देखोगे तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस के केस में दोनों के डिस्टेंस लो जो कि है 600, और टाइम के केस में तुम टाइम लो जो कि है 30, और काटोगे तो हो जाएगा 20, और ये 20 होगा मीटर पर सेकंड में। हालांकि यहाँ पर जो है सारे ऑप्शंस में जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर पे दी गई है, हमको आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो वही कहानी है, यहाँ पर ये 20 है और ये 18/5 है, और आप ऐसा करके किलोमीटर पर आवर में निकाल लीजिए। जब आप इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो सही है। ये टाइपिस्ट के द्वारा छूट गया, नहीं तो सारे ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर होने चाहिए थे। ठीक है, एकदम सरल है भाई। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन इसी के ऊपर में है, टाइप नंबर 2 में पढ़िए। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 300 मीटर प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। साफ तौर पर कहा गया कि 90 की चाल से चलने वाली ये एक रेलगाड़ी है जो कि मेरे भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और इसके खुद की लंबाई कितनी है किसी को भी नहीं पता है, और यहाँ पर जो है इतने की चाल से चलने वाली कोई 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये किसी प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और पार करने में कितना सेकंड लेती है, 20 सेकंड लेती है। तो कहा गया जो ट्रेन की लंबाई है वो लंबाई की याद करिए। दोस्त मेरे आप समझना हमेशा, टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये सब जानते हैं। टाइम के केस में कितना लगा है, तो 20 सेकंड लगा है वो लिख दीजिए। डिस्टेंस के केस में क्या लगा है, दोनों का समेशन, तो यहाँ पर x भी आ जाएगा और यहाँ 300 भी आ जाएगा, और स्पीड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। भैया ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, बदलो मेरे भाई। कैसे करोगे, तो यहाँ 5/18 के साथ में गुना करके करोगे। 18 से तुम काटोगे 5 बार में, 5 × 5 25, 25 को मेरे भाई यहाँ गुना करोगे तो ये 500 हो जाएगा, और ये बराबर है x + 300 के। अब खुद ही सोचो 300 में कितना जोड़ोगे, 500 आएगा, तो जाकर के जब घटाओगे तो बोलोगे सर x की वैल्यू 200 है। कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 200 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर, एकदम क्लियर कट है यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। अ ट्रेन 348 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, इसी ब्रिज को मेरे भाई 50 सेकंड में पार करती है, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या होगा, पढ़ो। ठीक है, ट्रेन 348 मीटर लॉन्ग, आप देखोगे यहाँ पर, और ट्रेन की लंबाई कितने की है, 348 मीटर की है। ट्रेन की लंबाई कितने की है, 348 मीटर की है। कितने की रफ्तार से जा रही है, तो मेरे भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, और कितने में पार करती है, तो 50 सेकंड में। तो यहाँ पर जो होगा इस ब्रिज की लंबाई जो होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पर इस तरह से, फिर बाद में भी जितने क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए ना, अभी देखना मैं ऐसे स्मार्ट अप्रोच से कराऊंगा कि तुम भी बोलोगे गुरुजी मजा आ गया। अभी हैव पेशेंस। ठीक है, जब भी कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो हम यहाँ लिखेंगे सर ये हमारे सामने, याद रखिए ये हमारे सामने टाइम हो गया सर। ठीक है, और टाइम बराबर डिस्टेंस में क्या लेते हैं, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस मतलब वही है 348 + x। ठीक है, और स्पीड में क्या करेंगे, तो सर यहाँ पर लेंगे, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे सर ये 10 है, जाकर के हो जाएगा 500, और 500 बराबर हो जाएगा 348 जमा x के। अगर आप जाकर के इसको घटाओगे तो सर ये 152 हो जाएगा, और 152 हो जाएगा तो सर ये हमारे सामने उसकी लंबाई होगी।
कितना होगा भाई 152। सारे लोगों का आंसर जो है एकदम सटीक आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए अब इसके ऊपर में और भी क्वेश्चन है, आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, आप यहाँ देखिए जल्दी से क्या कहा गया। 54 की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब हमने यहाँ पर टाइप नंबर 1 किया और टाइप नंबर 2 किया, और हमने अब दोनों को मर्ज कर दिया। पहले हमने आपको पूरे तरीके से टाइप नंबर 1 पढ़ाया, अब हमने टाइप नंबर 2 पढ़ाए, और अब क्वेश्चन नंबर 13 से 1 और 2 का मर्ज मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। 1 और 2 का हमने क्या करा, मर्ज की दोनों के ऊपर में आधारित। अब क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, पढ़िए। और ट्रेन ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकंड। यहाँ पर ये कोई ट्रेन है, और केस नंबर 1 ये है कि पोल को पार कर रही है। ठीक है, तो ट्रेन की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है दोस्त यहाँ पे। और ये ट्रेन किसी पोल को पार करती है कितने सेकंड में, तो 20 सेकंड में। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज। अब यही ट्रेन जो है किसी ब्रिज को पार करेगी, और ब्रिज की लंबाई 450 मीटर की है, तो यहाँ पर ये कितने देर में करेगी। सर आपके कितने केस बन रहे हैं, आप यहाँ पर ये बताओ, 1 या 2, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 केस। ठीक है, ऐसे सवालों को मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा कि बेसिक से कैसे बनाते हैं, और फिर मैं आपको उड़ाना भी सिखाऊंगा कि आप इनको उड़ा भी कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड नंबर 1 को लेकर के, जो हमारे सामने बेसिक है, तो हम बेसिक से कैसे बनाएंगे, पहले अपन वो देख लेते हैं। हम बेसिक से कैसे बनाएंगे, पहले अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक से कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर, आइए चलिए। बेसिक से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा और कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 की मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। केस नंबर 1 की मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि जब भी हमारे सामने कोई भी ट्रेन होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करती है, तो पार करती है किसी भी पोल को, तो वैसे केस में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो टाइम बराबर में मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखते हैं। टाइम हमारे सामने कितना होता है, तो 20 सेकंड होता है। डिस्टेंस की बात करें तो हमारा कितना होता है, तो डिस्टेंस की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, डिस्टेंस की हम बात करें यहाँ पर, तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो टाइम इतना हो गया। डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस में यहाँ पर जो है मेरे भाई कुल मिलाकर के, जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो डिस्टेंस में इसकी खुद की लंबाई होती है, तो डिस्टेंस में इसकी अपनी खुद की लंबाई होती है। और स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने 54 है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, और वो करके ऐसे बदलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम बराबर में यहाँ पर देखो, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, और ये स्पीड है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, पहले तो ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई कितनी है। आप यहां से देखिए कितना होगा, 18 से काटोगे भाई 3 बार में, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के ये देखोगे 15 इंटू 20 हमारे सामने 300। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 300। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है, 300। अभी मैं खाली बेसिक से बता रहा हूँ भाई, स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा। तो पहला वाला जो हमारा केस था, जहां पर ट्रेन सिर्फ एक पोल को पार कर रही थी, तो वैसे केस में टाइम की जगह टाइम डिस्टेंस में खाली ट्रेन का और स्पीड में यहाँ पर ही है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरा वाला केस हमारे सामने यहाँ पर क्या कहता है, दूसरा वाला केस हमारे सामने यहाँ पर ये कहता है, समझिए। दूसरा वाला ये केस कहता है कि 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा। ये हमारे सामने एक ट्रेन है, और ये हमारे सामने एक पुल है, और जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। ठीक है, जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो समय हमारा कितना लगेगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे केस में यहाँ पर जो टाइम होगा वो बराबर होगा, डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, दोनों का डिस्टेंस लेंगे। ट्रेन की लंबाई कितनी की होगी, 300 की होगी, और पुल की लंबाई कितनी की होगी, तो 450 की होगी। ठीक है, और उसके ऊपर से टाइम बराबर डिस्टेंस, और स्पीड कितनी की होगी, तो स्पीड वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, वही 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बट ये मीटर में है तो इसको भी बदलेंगे 5/18 से करके। आपके लिए इतना बोरिंग और इतना लंबा और इतना टाइम टेकिंग होगा कि क्या ही कहे, बट मैं आपको इसका समाधान दूंगा। तो अब टाइम बराबर दोनों का डिस्टेंस अपॉन इतना। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 750 है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 15 है। हम इसे काटेंगे तो सर कितनी बार में, 50 बार में, और 50 बार में काटेंगे तो कौन सा होगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखोगे तो पहले केस नंबर 1 तुमने बनाया, केस नंबर 2 बनाया, और इस हिसाब से तुमने क्या किया, तो आंसर एक दिया है। ठीक, मैं कहता हूँ भाई ऐसे अपने को नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को जो करना है वो किस पे करना है, अपने को जो करना है वो किस पे करना है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पर ये आपके सामने एक ट्रेन है, ठीक है, और इसने पहले केस में पार किया था पोल को। अब इस केस में यहाँ पर ये ट्रेन है, और यहाँ पार करेगी किसी मेरे भाई प्लेटफॉर्म को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेन हमारे 54 की रफ्तार से चलती है और 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन हमारे सामने, ये देखो, ये जो ट्रेन हमारे सामने 54 की रफ्तार से चलती है और 20 सेकंड में पार करती है।
कितने में पार करती है? 20 सेकंड में। तो यहाँ जो आपने ट्रेन की लंबाई निकाली थी वो कितनी निकाली थी? 300। मैं आपको भी समझाऊंगा। यानी एक 300 मीटर की ट्रेन है। अब ये मत कहना 300 कहाँ से आया, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा बात है, जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करेगा तो टाइम बराबर में क्या लिखोगे? तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखोगे। डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा और स्पीड में यहाँ वहीं 54 × 5/18 हो जाएगा। और टाइम यहाँ पर कितना था? तो 20 था। तो यहाँ से कर लोगे सॉल्व तो आ जाएगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ समझिएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, पोल को पार करती है तो कितना सेकंड लगता है? तो 20 सेकंड लगता है, ठीक है। आज यही 300 मीटर की एक ट्रेन है हमारे सामने, ठीक है। और यहाँ जब ये अपने आप को पार कर रही है और साथ में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने की है? 450 मीटर की है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बताओ समय कितना लगेगा। भाई है ना, विद इन सेकेंड्स तुम यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। विद इन सेकेंड्स यहाँ लिख सकते हो। मैं छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगर मैं 100 मीटर ट्रैवल करता हूँ और मुझे यहाँ पर 10 सेकंड लगते हैं, तो मैं 200 मीटर ट्रैवल करूंगा तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे? बताओ, ठीक है। मेरे भाई जल्दी से बताओ, अगर मैं 100 मीटर ट्रैवल करता हूं तो मुझे 10 सेकंड लगता है, तो अगर मैं 200 मीटर ट्रैवल करूंगा, अगर मैं 200 मीटर ट्रैवल करूंगा तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे? बताओ। बोलोगे क्या ही हल्का सा आसान सा सवाल पूछ लिया आप, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, 100 मीटर 10 सेकंड, 200 मीटर कितना सेकंड? ठीक है, 20 सेकंड। आप लोग इस बात से समझ गए, ठीक है। मैं बार बार जब टाइप नंबर 1 आप लोगों को पढ़ा रहा था तो बार बार एक लाइन का जिक्र कर रहा था कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो अपने आप को पार करती है। ट्रेन किसी पोल को पार करती है, अपने आप को करती है। यानी ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, यानी ट्रेन अपने आप को, यानी 300 मीटर की दूरी को तय करने में 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेन किसी पोल को पार करती है, ये ट्रेन है किसी पोल को पार करती है, तो यानी अपने आप को पार करती है, तो अपने आप को पार करती है। तो बस यहाँ समझो, मेरे सवाल समझो, ठीक है। ये अपने आप को पार करती है तो कितना सेकंड लगता है? 20 सेकंड लगता है, ठीक है। आज के समय यहाँ पर जो ट्रेन है अपने आप को पार कर रही है तो कितना सेकंड लग रहा है? 20। अब ये ट्रेन को अपने आप को भी पार करना है और एक प्लेटफॉर्म को भी करना है, तो अपने आप को पार करने में तो कंफर्म है कि कितना सेकंड लगेगा? तो 20 सेकंड लगेगा। अब मैं आपको छोटी सी बात दिखाता हूँ। यहाँ पर ये डिस्टेंस देखो 1.5 गुना हुआ है। 300 का 1.5 गुना 450 है, 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब क्या होता है? इसके आधा जो कि 150 होता है इसमें जोड़ दो। तो अगर डिस्टेंस 1.5 गुना हुआ है, जैसे 100 मीटर के लिए 10 सेकंड तो 200 मीटर के लिए 20 सेकंड, डिस्टेंस डबल टाइम डबल, तो डिस्टेंस हो गया 1.5 गुना, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा मेरे भाई 1.5 गुना, तो यहाँ पर 20 का 1.5 गुना 30 सेकंड होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पहली वाली जो केस थी दोस्त मेरे, यहाँ पर उस केस के अकॉर्डिंग क्या समझा था? अपने आप को पार करने में 20 सेकंड, तो अपने आप को पार करने में 20 सेकंड, इसको पार करने में 30 सेकंड, तो मिला करके पार करने में कितना? तो 50 सेकंड। तो आंसर कितना होगा? 50 सेकंड। आंसर कितना होगा? तो 50 सेकंड। फिर से रिपीट करता हूं, अपने आप को पार देखो, जब किसी पोल को पार करती है मतलब अपने आप को पार करती है तो 20 सेकंड, और जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने आप और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार करती है, तो दोनों का टाइम निकाल करके जोड़ दो, तो अपने आप के लिए इतना और इसके लिए इतना, तो कुल मिला करके कितना? 50। तो सोचिए, एक तरफ पूरा कहानी लिखने के बाद में 50 आया था और यहाँ खाली लॉजिक से समझ गए, यहाँ पर तो आपका आंसर 50 आ गया। कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है दोस्त मेरे, यहाँ पर कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, अपनी तरफ से देखिएगा। कल के दिन एक सवाल आएगा आपके सामने, कहा जाएगा 1000 मीटर की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक ट्रेन है, किसी पोल को पार की है, और पोल को पार की है तो कितना सेकंड लगा है? 10 सेकंड। अब यहाँ पर यही 1000 मीटर की जो आपके सामने ट्रेन होगी, ठीक है, ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी जिसकी खुद की लंबाई 500 मीटर है, तो बताना समय कितना लगेगा? तो बताना समय कितना लगेगा? तो आप यहां पर क्या कहोगे? 1000 मीटर की ट्रेन जब पोल को पार करती है मतलब अपने आप को पार करने में 10 सेकंड, अपने आप को पार करने में 10 सेकंड, तो आधी दूरी को पार करने में आधा समय यानी 5 सेकंड, तो मिला करके कितना हो गया? फटाक देना, 15 सेकंड हो गया गुरुजी। कितना हो गया गुरुजी? तो 15 सेकंड हो गया। बस बात खत्म, बस बात खत्म। ट्रेन अगर पोल को पार करती है तो अपने आप को, और प्लेटफॉर्म को पार करती है तो मतलब अपना और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का टाइम हम लिखेंगे। दैट्स इट, बस बात खत्म। समझ गए यहाँ पे? तो यही छोटी सी कहानी थी जो आपको समझनी थी। तो मैंने कहा था ना कि मैं स्मार्ट अप्रोच से आपको बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए, ऐसे कई सारे स्मार्ट अप्रोच बीच बीच में आपको बताते रहेंगे हम। अ ट्रेन रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर टेक 24 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू? इतना, ठीक है। अब यहीं पर देखोगे आप, अब यहाँ पर कहा गया कि एक ट्रेन है जो कितने की रफ्तार से चल रही है। देखो ये ट्रेन जो है मेरे भाई 40.5 की रफ्तार से चल रही है, 40.5 किलोमीटर पर आवर, और ये इतने की रफ्तार से चल रही है, और किसी पोल को पार करने में, किसी भी पोल को पार करने में मेरे भाई यहाँ पर 24 सेकंड उसको लगते हैं, ठीक है। अब कहा गया कितने सेकंड लगेंगे 450 मीटर के एक ब्रिज को पार करने में?
450 मीटर देखो यहाँ पर, यही वाली ट्रेन है और एक ब्रिज है मेरे भाई यहाँ पर, उसको पार करने में क्या लगेगा? देखो 24 सेकंड तो खुद को पार करने में लगेगा, ये तो तय है। उसके ऊपर में और कितना लगेगा हमको ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको इसको मेथड नंबर 1 से ही बता दूंगा और फिर एक और थोड़ा सा डिफरेंट, बिना ट्रेन के लेंथ निकाले मैं आपको मेरे भाई ये भी बता सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे ट्रेन की लेंथ निकालनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक इसकी जरूरत मुझे नहीं है। लेट मी क्लियर यू, दूर दूर तक मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस सवाल को और बढ़िया तरीके से भी रगड़ सकता हूँ। कैसे? अभी देखो, जो तुम्हारे सामने ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में अगर हम बदलें तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड। यानी हम ये कहेंगे एक सेकंड में हम कितना जा रहे हैं? 15 मीटर। एक सेकंड में हम कितना जा रहे हैं? 15 मीटर। एक सेकंड में हम कितना जा रहे हैं? तो 15 मीटर। ठीक है, एक सेकंड में हम कितना जाएंगे? एक सेकंड में 15 मीटर। ट्रेन को अपने आप को पार करने में लगा है 20 सेकंड। ट्रेन को अपने आप को पार करने में जो लगा है वो लगा है 20 सेकंड। तो कहा है कि भैया 450 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लगेगा? देखो, मैंने यहाँ पर ये कहा कि एक सेकंड में, मैंने यहाँ पर ये कहा एक सेकंड में, यहाँ पर जो होता है एक सेकंड में, दोस्त मेरे आप समझना मेरी बात को, एक सेकंड में तुम्हें कितने लगते हैं? 15 मीटर। और यहाँ पर जो है एक सेकंड में कितना लगता है? 15 मीटर, या ऐसे कह लो 15 मीटर। 15 मीटर को पार करने में लगते हैं एक सेकंड। मैं इसके स्पीड को उठा करके सवाल यहीं से बना दूंगा। 15 मीटर को पार करने में एक सेकंड लगते हैं। तो जब तुम किसी ब्रिज को पार कर रहे थे, जब तुम किसी ब्रिज को पार कर रहे थे तो कितना सेकंड तुमको लगा होगा? तो जब तुम किसी ब्रिज को पार कर रहे थे तो अपने आप का 30 गुना दूरी तुम तय कर रहे हो। तो यहाँ पर समय भी क्या लगेगा? तो मेरे भाई इंटू 30 यानी 30 सेकंड। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से ये बात पता है कि मेरे भाई जब कोई आप ट्रेन जो होता है, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करता है, अपना टाइम और ब्रिज का टाइम दोनों का टाइम जोड़ दो। तो मेरे भाई अपने आप को पार करने में कितना लगा है? 20 सेकंड। और इसको पार करने में कितना लगा? 30 सेकंड। तो ऐसे भी जोड़ दो 50 सेकंड। आपको कहीं पर दूर दूर से जो है वो ट्रेन की लंबाई को निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है 15 मीटर में एक सेकंड, 15 मीटर के लिए एक सेकंड, तो 450 मीटर के लिए 30 सेकंड। सिंपल है भाई यहाँ। ठीक है, 450 मीटर के लिए 30 सेकंड, तो 30 सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए, 20 सेकंड खुद के लिए, कुल मिलाकर के कितना? 50। तो सारा सारा जो खेल है ना भाई, वो किसके ऊपर में है? यहाँ पर कंसेप्ट के ऊपर में। इतना समझना है कि जब पोल को पार करते हैं तो खुद को करेंगे, और जब मेरे भाई प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो मतलब खुद को और प्लस प्लेटफॉर्म को, दोनों को। तो खुद को और प्लस प्लेटफॉर्म को, दोनों को। अब यहीं पर तुम्हें देखो, सेम हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास इतना मीटर लॉन्ग ब्रिज। बेसिक बेसिक से तो तुम बना ही लोगे। अब देखो, जैसे तुम्हारे सामने वो 40.5 है, 40 इंटू 2 80, 81/2। अब ये 81/2 तुम्हारे सामने किलोमीटर में है। मीटर पर सेकंड में अगर मैं बदलूंगा तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 से काटोगे तुम 9 बार में, 9 से काटोगे इतनी बार में, तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा 45/4। यानी 45/4, और ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकंड। यानी यहाँ पर 45 मीटर के लिए 4 सेकंड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 45 मीटर के लिए कितना सेकंड? तो 4 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि तुमको एक ब्रिज को पार करना है और वो है 450 मीटर का। अब देखो दुनिया मेरे भाई यहाँ पर कितनी जालिम है, कैसे इसको मेरे भाई यहाँ हल कर देगी। 45 में 4 सेकंड, तो अपने आप का 10 गुना। अगर ये अपने आप का 10 गुना, तो ये भी अपने आप का 10 गुना, तो कितना सेकंड? 40। यानी यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना, तो जो टोटल लगेगा वो कितना लगेगा दोस्त? खुद को पार करने में कितना लिए थे? 24, और इसको पार करने में 40। 24 40 कितना होता है? 64। तो देयर आर मल्टीपल वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मल्टीपल वे होता है। सबसे पहले तो वही केस 1 लिखो, केस 2 लिखो, और एकदम बेसिक वाला तरीका जा करके अपनाओ, या फिर स्पीड को पकड़ो और इसके आधार पर जाओ। 45 मीटर 4 सेकंड में, 45 मीटर 4 सेकंड में, तो 450 मीटर जितने की प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में इतना, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना, खुद को पार करने में इतना, टोटल कितना? 64 सेकंड। चलो नेक्स्ट देखो, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकंड। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेन किसी पोल को पार करे, ट्रेन किसी मैन को पार करे, या ट्रेन किसी ट्री को पार करे, पेड़ को पार करे, कोई भी केस में वो अपने आप को पार करती है। तो 90 की रफ्तार से कोई ट्रेन आदमी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। सॉरी सर, वो आदमी को नहीं, वो अपने आप को पार करती, तो अपने आप को पार करती है 12 सेकंड में। ज्ञात करो कि अपने से 50 मीटर ज्यादा लंबा दूसरा ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगा अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, हिमालय पे खड़ी हो, या दुनिया जहान में कहीं पर खड़ी हो, हमको उससे क्या मतलब है?
ठीक है। तो इतना पता है कि अब ये ट्रेन पार करना चाहती है किसी दूसरे ट्रेन को जो कि चुपचाप शांति से खड़ी है। ठीक है। तो पहली बात, ये ट्रेन अपने आप को पार करती है दोस्तों कितने सेकंड में बताओ? 12 सेकंड में। ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर ये वाली जो है इससे कितना लंबा है बताना, तो कहा गया 50% ज़्यादा लंबा है। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तो वैसे वैसे समय जो है बढ़ता है। 100 मीटर में अगर 10 सेकंड तो 200 मीटर में 20 सेकंड, यानी डिस्टेंस को डबल करने से टाइम डबल होता है। अब देखोगे तो इससे 50% ज़्यादा ये लंबा है लेंथ के केस में। तो अगर लंबाई 50% से बढ़ेगी ना तो समय भी 50% से बढ़ेगा। 50% का मतलब इसका आधा से बढ़ेगा। इसका आधा कितना होता है? 6। इसमें 6 बढ़ा दो यानी 18 सेकंड। ठीक है। तो अगर तुम टोटल निकालोगे तो टोटल में क्या कहोगे? टोटल में कहोगे कि भाई मेरे यहाँ पर समझिए इस बात को, मेरे मेरे इस बात को समझिए, ट्रेन पोल को पार करती है तो अपने आप को, और जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है अपने आप प्लस उस ट्रेन, यानी 12 18 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। बात ही खत्म भाई। ठीक है, बात ही खत्म हो गया। और क्या करोगे बताओ तुम? ठीक है। 50 मीटर लंबाई ज्यादा है तो 50 सेकंड, 50% लंबाई ज्यादा है तो 50% समय भी ज्यादा लगेगा। 50% का मतलब जितना तुम अपने आप का 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना इतना, तो अपने आप को इतना, दूसरे को इतना, कुल मिला के कितना? 30 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। करने दो दुनिया को जो ड्रामा करती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि इतने सरल से सरल चीज को भी दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स बना करके पढ़ाती है, और फिर लोगों को लगता है कितना टफ टॉपिक है। एक बार हमसे पढ़ के देखो, फिर हम बताएंगे कि थ्योरी 20 मिनट में कैसे खत्म होता है, और बाकी ये जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इसको आसानी से हम लोग कैसे समेट सकते हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आप शून्य से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं चैंपियंस बैच में, या प्रहार बैच में, या फिर वंदे भारत बैच में। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वंदे भारत में जुड़ जाइए। सारे एग्जाम्स की कर रहे हैं, प्रहार में जुड़ जाइए। सिर्फ मैथ पढ़ना है तो चैंपियंस में जुड़ जाइए। और अगर आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है वीओडी बैच। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलता है। सारा गणित मैंने आपको इसके अंदर में पढ़ा रखा है नेक्स्ट लेवल का, तो आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा। एक और चीज अगर हम आपको बताएं, आप नेक्स्ट लेवल का मैथ पढ़ना चाहते हैं, मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल का, तो आपके लिए स्कोर बूस्टर बैच है। इसके अंदर में हम खाली जो है मॉडरेट से टफ लेवल का आपको कराए हैं, मींस लेवल का तो कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर ही मिलते हैं, तो आप यहाँ से एनरोलमेंट लेके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। आज जो हमने आपको कराया उसका पूरा तरीके से बढ़िया, जैसे मैंने कहा ना, प्रहार बैच एकदम फ्रेश, मात्र 1599 में पूरी की पूरी टीम यहाँ पर और आपको जबरदस्त पढ़ा रही है, तो आप यहाँ से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेस्ट बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम है, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।